मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं अभी आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दूं और एक ही शर्त रखो, आपको अगले 30 दिनों तक सुबह 5 बजे उठना है, रोज वर्कआउट करने हैं और अपने गोल पर काम करना है, तो क्या आप करोगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम यह है कि आपका ब्रेन अभी तक आपके फ्यूचर रिवॉर्ड को रियल मानता ही नहीं, और इसीलिए हर मंडे को आप पूरी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हो, लेकिन वीकेंड से आते आते आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपको समझाऊंगा कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक सिस्टम है, और जब यह सिस्टम आपको समझ में आ जाता है तो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी अपने आप बननी शुरू हो जाती है। हाय, आई एम मोनू एंड यू आर वाचिंग इंस्पायर टू लिव। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम सब एक साइकिल में फंस चुके हैं। रात को मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर डिसीजन करते हैं कल से मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी। अलार्म सेट करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, जिम के क्लॉथ तैयार कर लेते हैं, बुक्स भी टेबल पर रख लेते हैं, लेकिन अलार्म बजता है, हमारा हाथ पहले फोन की तरफ जाता है बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, लेकिन देखते देखते इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रील्स, और पता नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। अब फिर शुरू होता है गिल्ट और फिर सेल्फ डाउट, और आखिर में फिर वही एक लाइन, मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। और धीरे धीरे ये एक थॉट नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है लाइफ। आपने शायद कई बार कोशिश की होगी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने की, डेली वर्कआउट करने की या रोज पढ़ने की। शुरुआत के 2-3 दिन सब कुछ परफेक्ट चलता है, फिर एक दिन मिस हो जाता है, फिर दूसरा, फिर पूरा वीक निकल जाता है, और आखिर में हम खुद से कहते हैं अब अगले महीने प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रहते हो, और मोटिवेशन हमेशा वेदर की तरह होता है, कभी आता है तो कभी चला जाता है। अगर आपकी सक्सेस मोटिवेशन पर डिपेंडेंट करेगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन पाएगी लाइफ में। अब जरा हम अपने ब्रेन को समझते हैं। हमारा ब्रेन 2 अलग तरीके से काम करता है। पहला, ऑटोमेटिक ब्रेन, यही वो हिस्सा है जो बिना सोचे फोन उठा लेता है, जंक फूड खा लेता है और कहता है बस 5 मिनट और। दूसरा हिस्सा है कॉन्शियस ब्रेन, यही प्लानिंग करता है, यही कहता है एग्जाम है, पढ़ाई करो, वर्कआउट करो, बिजनेस शुरू करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉन्शियस ब्रेन को डिसीजन लेने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, और हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, और इसीलिए जब भी इजी ऑप्शन एंड डिफिकल्ट ऑप्शन सामने आता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली इजी ऑप्शन चुन लेता है। और यही वजह है कि स्क्रॉल करना आसान लगता है लेकिन बुक खोलना मुश्किल। एक और साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टाग्राम खोलते ही डोपामिन मिल जाता है, बर्गर खाते ही हैप्पीनेस मिल जाती है, नेटफ्लिक्स देखते ही एंटरटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन एक्सरसाइज का रिजल्ट कई तो बाद मिलता है, रीडिंग का फायदा धीरे धीरे मिलता है, बिजनेस का रिजल्ट कई सालों बाद मिलता है, और हमारा ब्रेन नेचुरली उसी चीज को चुनता है जिसका रिवार्ड तुरंत मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप वीक नहीं हो, इसका मतलब बस सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन अपना काम कर रहा है, बस आप नहीं कर रहे हो। अब सबसे बड़ा बदलाव सुनिए, डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर वर्जन का रिस्पेक्ट करना। हर बार जब आप अपना प्रॉमिस तोड़ते हो तो सिर्फ एक हैबिट नहीं तोड़ते, आपका सेल्फ ट्रस्ट भी टूटता है। लेकिन हर बार जब आप सिर्फ 10 मिनट भी अपने गोल पर काम करते हो तो आपका ब्रेन सीखता है मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे निभाता। डिसिप्लिन एक्शन से नहीं आपकी आइडेंटिटी से बनती है। पहले खुद को बदलो, फिर आपकी हैबिट अपने आप बदलने लगेगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप की। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। अगर वर्कआउट शुरू करना है तो पहले दिन 1 घंटा मत सोचिए, सिर्फ 5 पुशअप कीजिए। अगर पढ़ाई करनी है सिर्फ 10 मिनट पढ़िए। छोटा शुरुआत लंबी कंसिस्टेंसी बनाती है। स्टेप नंबर 2, एनवायरनमेंट बदलिए। अगर फोन सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है आपका तो उसे दूसरे रूम में चार्ज कीजिए। अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसे घर पर रखना ही बंद कर दीजिए। याद रखिए, एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर से ज्यादा पावरफुल होती है। स्टेप नंबर 3, नेवर मिस ट्विस्ट। अगर एक दिन हैबिट मिस हो गई कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन मिस मत होने दीजिए। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे जल्दी ट्रैक पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। एक कैलेंडर रखिए, हर सक्सेसफुल डे पर टिक लगाइए। आपका ब्रेन प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन महसूस करता है, और धीरे धीरे ये टिक आपकी एक नई हैबिट बन जाती है। स्टेप नंबर 5, आइडेंटिटी बदलिए। ये मत कहिए मुझे पढ़ना है, कहिए मैं एक लर्नर हूँ। ये मत कहिए मुझे जिम जाना है, कहिए मैं हेल्दी पर्सन हूँ। जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता। जरा 5 साल बाद अपनी जिंदगी इमेजिन कीजिए, 2 वर्जन खड़े कीजिए। पहला वर्जन
जो हर बार कहता है मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल अभी तक आया नहीं। और दूसरा वर्जन, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कई बार गिरा हूँ, कई बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मैं वापस खड़ा हुआ हूँ। आज दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। टैलेंट सेम थी, इंटेलिजेंस सेम थी, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि एक ने एक्सक्यूज को रिपीट किया और दूसरे ने स्मॉल एक्शन को रिपीट किया। याद रखिए, सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन का नाम नहीं, सक्सेस हर दिन लिए गए छोटे डिसीजन का एक रिजल्ट है। डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, उसे रोज बनाया जाता है। और शायद आपकी नई जिंदगी आपके किसी बड़े बदलाव से नहीं, आज लिए गए छोटे डिसीजन से शुरू होगी। अगर आपने डिसीजन कर लिया है, अब एक्सक्यूज नहीं, एक्शन लेना है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, खुद से किया गया आपका पहला कमिटमेंट होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मंडे को नई शुरुआत करता है। और ऐसी साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत तो कराती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है।